नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारे सामने रियल नंबर है, जो चैप्टर नंबर 1 है, उसका एक और बेहतरीन क्वेश्चन होगा, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बनाया था कि जो आपके सामने रूट 5 था उसको हमने इरेशनल नंबर प्रूव किया था। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कि जो रूट 3 होगा उसको आप इरेशनल नंबर किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो जो सेम कंसेप्ट है, जो पहला वीडियो है, उसी के बेस पे मैंने ये इस वीडियो आपके सामने होने वाला साथी। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपके सामने रूट 3 होगा वो इरेशनल नंबर आप कैसे प्रूव कर पाएंगे, उसके पूरे प्रोसेस के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि जो आपके सामने लिखा हुआ क्या है, जो ये इरेशनल नंबर रूट 3 है, वो आपको पहले इसको लेट करना होगा। इसका जो विपरीत कथन है उसको लेट करना होगा। तो आपको इसको, ये इरेशनल नंबर है तो इसको आपको रेशनल बनाना होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो रूट 3 है उसको आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे रेशनल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा कि रूट 3 इज हमारे पास में क्या हुआ है, रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर आपके सामने बन गया है तो रेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर आपके सामने होता है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं या लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बना देंगे, यहाँ पे आपके सामने बनेगा कि जो ये रूट 3 है उसको p बाई क्यू की फॉर्म में बना दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, p बाई क्यू आएगा। ये आपके सामने क्या हो जाएगा कि रूट 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो p है और q है, दो यहाँ पे क्या है, इंटीजर बना रखे, यानी इसको बोल सकते हैं कि जो आपके सामने p है और दूसरा कि आपके सामने q है, दोनों हमारे सामने यहाँ पर क्या है, दोनों ही हमारे सामने क्या है, पूर्णांक बना रखे। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर होता है। तो यहाँ पे मैंने बोला क्या है कि p व q यहाँ पर हमारे पास में क्या है, पूर्णांक है। अर्थात क्या बोल सकते हैं कि जब इन दोनों का जब आप HCF निकालोगे p एंड q का, तो वो हमारे सामने 1 के इक्वल आना चाहिए। ये वाली कंडीशन यहाँ पे आपके सामने बननी चाहिए। पहले आपने क्या देखा कि जो रूट 3 है वो एक इरेशनल नंबर है, वो यहाँ ऊपर इरेशनल नंबर था। तो सबसे पहले इसको लेट कर लिया, हमारे सामने क्या है कि रेशनल नंबर है, और इसको p बटे क्यू की फॉर्म में बना सकते हैं। तो p बटे क्यू बराबर क्या हो गया, रूट 3 हो गया। और p एंड q क्या है, दो पूर्णांक है, और इनका HCF बनेगा तो हमारे सामने क्या बनेगा, 1 आना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके सामने क्या बनेगा। अब यहाँ पे p बटा क्यू है, यहाँ पे रूट 3 बना रहा है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि दोनों तरफ हमारे सामने क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा। तो दोनों तरफ वर्क करने पर, अब इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करने पर हमारे सामने क्या बनेगा, इधर तो आपके सामने क्या आएगा कि p स्क्वायर आएगा, अपॉन में यहाँ पर क्या बनेगा, q स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पे क्या है, रूट 3 है तो इसका हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 बनेगा। अब आप इसको क्या बनाएंगे कि ऊपर बना रखा कि p स्क्वायर, अब ये इसके 3 इसके डिवाइड में लाओ इधर, तो यहाँ पर क्या बनेगा कि q स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब आपके सामने क्या बना है कि जो आपके सामने p स्क्वायर नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जो p होगा वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या बोल दोगे, जो p स्क्वायर जो नंबर आपके सामने बना रखे वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, जो p होगा वो भी आपके सामने क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। ये वाली बात यहाँ पे आपको लिखना है कि p स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है, इसीलिए जो आपके सामने p होगा वो भी आपके सामने 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि p को आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, लेकिन जो आप इसको p को यहाँ पे लेट करना होगा कि जो आपके सामने यहाँ पर क्या बना रखा कि जो आपके सामने लेट कर लो कि जो p है वो हमारे सामने क्या होगा, कोई भी मल्टीपल होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर जो k बनाएगा वो हमारे सामने क्या होगा, इंटीजर बनेगा। कि जो आपके सामने यहाँ पर जो k बनाया मैंने वो आपके सामने क्या बनेगा, पूर्णांक बनेगा। अब आपके सामने जो p बना रखा है उस p का वैल्यू यहाँ पे फिर से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर p का वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसका स्क्वायर बना दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9k स्क्वायर बनेगा, और अपॉन में क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 बना रखा तो 3 यहाँ पे लिख दो। और यहाँ पे जो q स्क्वायर बन गया उसको यहाँ पे बना दीजिए। 3 से यहाँ पे 9 कटेगा, 3 बार कटेगा, और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, आपको यहाँ पे किसको डिफाइन करना है, इस बार q स्क्वायर को डिफाइन करना। तो यहाँ पर k स्क्वायर बराबर क्या बनेगा कि q स्क्वायर बाई 3 बनेगा। अब इसका मतलब यहाँ पे देखो ऊपर वाली कंडीशन सेम मिल रही है आपको कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि q स्क्वायर बनेगा, वो भी आपके सामने क्या हो रहा है कि 3 से डिवाइड हो रहा है, और जो आपके सामने q बनेगा वो भी आपके सामने क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने देखा कि जो p है और जो q आपके सामने बना रखा है वो दोनों के दोनों नंबर हमारे पास में किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कल्पना से क्या बनेगा कि जो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा जिसको HCF बोलते हैं, और HCF किसका निकलेगा, p एंड q का। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि जो p जो एक नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है,
यहाँ पे आपने देखा कि जो क्यों हमारे पास में एक नंबर और एक पूर्णांक है वो भी क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो आपने देखा होगा HCF पढ़ा तब कि HCF सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को आपको क्या करती है डिवाइड करती है। तो यहाँ पे जो इनका HCF बनेगा P एंड Q का वो हमारे सामने यहाँ पर क्या बना रहा है कि 3 बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये HCF बन गया इसका 3, लेकिन हमने यहाँ पे शुरुआत में क्या दिखाया आपको इनका जो HCF होगा वो यहाँ पे 1 बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या हो रहा है हमारे कथन का यहाँ पे क्या हो रहा है विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है क्योंकि इसका HCF हमने 1 लेट किया था लेकिन हमारे पास में यहाँ पर क्या मिला रहा है यहाँ पे 3 मिल रहा है, लेकिन हमारे कथन का यहाँ पे क्या हो रहा है विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बना दोगे हमारे कथन का यहाँ पर बनाओगे हमारे कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। हमारे कथन का क्या होता है यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त होता है, इसीलिए आप क्या बोल दोगे हमारे पास में जो ये होगी अतः है कि जो √3 होगा तो यहाँ पर क्या बोलोगे हिंस क्या आएगा कि अतः है √3 एक क्या होगा अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमने इसको लेट किया था ये रेशनल है तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है रेशनल तो बना नहीं है, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा अतः है √3 एक अपरिमेय संख्या यहाँ पे बन जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, पहला वाला जो कंसेप्ट हमने देखा उसी के ऊपर ऐसा ही पैटर्न आपके सामने बना रहा है और उसी तरीके से आपको उसको सोल्व करना होगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ पे हमने √5 लिखा था वहां आप क्या कर दोगे √3 कर देना, और उसी प्रकार से जहाँ पे आपको मैंने कंसेप्ट बताया था उसी के अकॉर्डिंग इसको आगे सोल्व कर लेना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएंगे और वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।